Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 7 History chapter 1st Tracing Changes through a thousand year 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पार्ट 5 and this is the last lecture video of this chapter. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने ये भी डिस्कस किया कि मेडिवल पीरियड में भक्ति नाम की एक नई अवधारणा का विकास हुआ जिसमें यह बताया गया कि भक्ति एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा हम बिना किसी कर्मकांड और बिना ही पुजारियों की सहायता के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नाउ आगे हम कंटिन्यू करते हैं। दिस वॉज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट देयर टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा पहुंचा। मुस्लिम्स regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy, and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। Many rulers were patrons of Islam and the ulama, learned theologians and jurists। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। Unlike Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community, and succeeding Khalifas। There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Safi, mainly in India, and in theology and mystic tradition। मुसलमानों में कुछ सिया लोग थे जो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी मुसलमान थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं।
ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। Historians do not see time just as a passing of hours. इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते। Time also reflects changes in social and economic organization. उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। In the persistence and transformation of ideas and beliefs, the study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics. यह परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को हम समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े युगों या कालखंडों में बांट दें तो समय का अध्ययन बहुत कुछ आसान हो जाता है। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of the India into three periods: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। This division was based on the idea that the religion of rural was the only important historical change and that there were no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. इस तरह का विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा भी हो जाती है। ठीक है, अर्थात जनरली 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने जो है इंडियन हिस्ट्री को याद रखने की सुविधा के अकॉर्डिंग हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड्स में बांट दिया। ठीक है, उन्होंने इस तरह विभाजन किया कि एंशिएंट टाइम में ज़्यादातर जो शासक थे वो हिंदू थे, मिडिवल टाइम में जो ज़्यादातर शासक थे वो मुस्लिम थे और ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश शासक थे। ठीक है, तो शासकों के रिलीजन के बेस पे ब्रिटिशर्स ने पूरी हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। ठीक है, हालांकि इस टाइम में हुए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों को उन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में विद्यमान विविधता की भी उपेक्षा की है। वे ये भूल गए कि मेडिवल टाइम में भले ही शासक मुस्लिम रहा हो लेकिन काफ़ी जनता जो है, ज़्यादातर जो जनता थी वो हिंदू ही थी। इसके अलावा मेडिवल पीरियड में भी बहुत से राजा हिंदू थे। ठीक है, नाउ फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। इस काल विभाजन को आज बहुत कम ही इतिहासकार स्वीकार करते हैं। Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. अधिकतर इतिहासकार आर्थिक,
तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। The histories you read last year included a wide range of early societies: hunter gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी या संग्राहक समाज, प्राथमिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और समाज। The history you will be studying this year are often described as medieval. You will find out more about spirit of peasant society, the rise of regional and imperial state formations, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies. इस साल जो आप इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमतों पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। These thousands years of Indian history witnessed considerable change. भारतीय इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के, अनेक परिवर्तनों के साक्षी रहे हैं। After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th or the 11th. भारत आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थीं। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problems. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. But of course, we know this was not the case. सोलहवीं 18वीं शताब्दियां 8वीं और 11वीं शताब्दी से काफी डिफरेंट थी, इसीलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं था। During these 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed. Often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. इन 1000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया था। As you read this book, look out for signs of change and the historical processes at work. Also, whenever you can, compare what you read in this book
with what you read last year, look out for changes and continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else had changed or remained the same. इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप लास्ट ईयर पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ पर चेंजेस हुए हैं और कहाँ पर नहीं। इसके अलावा आप अपने आसपास की समकालीन दुनिया पर नजर डालें और देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या पहले जैसा ही रहा। नाउ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। स्टे होम एंड स्टे सेफ।